आज सुबह बच्चों के सारे यूनिफॉर्म जो है वो वॉश हुए थे, तो मैंने कहा कि लाए मैं इस्त्री करती हूँ। बच्चों को सुला कर आई हूँ, तो मैंने कहा मैं रात में ही इस्त्री कर लेती हूँ अभी, क्योंकि दिन भर वो सूखे नहीं थे। लेकिन अभी मैंने इनको अच्छे से जाना ये ड्राई हो गए, तो मैं कहा इस्त्री कर लेती हूँ। फिर सुबह परेशानी हुई कि सारे ही यूनिफॉर्म जो इनके इन लोग के वॉश हुए, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कि रखा हो, तो मैं इसको पहले आयरन कर लेती। तो अभी ये है कि मैं आयरन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सोने के लिए लेटूँगी। हालांकि नींद मुझे भी बहुत शदीद आ रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं पहले आयरन कर लेती हूँ। फिर सुबह पता नहीं आँख देर से खुले जल्दी खुले, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि बंदा सोचता कुछ और हो कुछ जाता है। तो मैंने कहा नहीं पहले आयरन कर लेती हूँ। और अच्छा हो जो मुझे याद आ गया, एकदम मुझे याद आया कि अरे आयरन तो हुए भी नहीं कपड़े। और ये जब कॉटन की शर्ट है ना, तो इनकी ज़रा इस्त्री भी मुश्किल से ही होती है, मतलब हो जाती है जल्दी, लेकिन इनके थोड़ा ज़रा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा अच्छा हो मुझे याद आ गया, इन सुबह कितने सारे काम होते हैं। मैंने ना आज सुबह बच्चों से, जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, तो मैंने इन लोगों से एक बात कही थी कि मैं जो ना अब कल आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूँगी, सिर्फ उठाऊँगी कि हाशिर अरमान उठ जाइए स्कूल के लिए, लेकिन तैयार होने का बिल्कुल नहीं बोलूँगी, वॉशरूम जाने का बिल्कुल नहीं बोलूँगी। कि इतनी दफ़ा 4-4 5-5 दफ़ा सुबह बोलना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं खुद देखूँगी कि आप लोग कल से खुद तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। तो कल सुबह जो है मैं इन लोग को बिल्कुल कुछ नहीं बोलूँगी कि बेटा तैयार हो, कपड़े आपके रेडी हैं या जो भी XYZ। तो मैंने कहा था सब कुछ अपना करा के रखिएगा। बस ये आयरन वाला काम है जो कि मैं खुद करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, वरना लोगों ने शूज़ पॉलिश ये वो सब चीज़ें जना करके रखी हैं। चलिए जी, कपड़े तो हो गए आयरन बच्चों के स्कूल के, और अब चलती हूँ सोने के लिए। लाइटें सारी बंद करती हूँ, यहाँ की स्टैंड उठा के रखती हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई सुबह के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से। भाई आज जो है नाश्ते में मैंने जो है नान फ्राई करी, क्योंकि कल बच्चों ने ही तय कर लिया। तो मेरे हस्बैंड ने कि कल हम सुबह जो है ना नान खाएँगे, तो मैंने रात को नान मंगवा के रख ली थी, और साथ में गर्मा गर्म चाय। और ये अरमान साहब जो है देखिए आज खुद तैयार हो रहे हैं, खुद ब्रश कर रहे हैं, खुद कपड़े पहने हैं इन्होंने। पहनते तो खैर कपड़े खुद ही हैं, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने अरमान से कहा था और हाशिर से, मैं कल कुछ भी नहीं बताऊंगी, इवन कि अगर कॉलर ख़राब भी हो रहा होगा तो भी नहीं बताऊंगी, खुद करना है जो कुछ करना है। तो ये कि माशाल्लाह अरमान तो जो है ना तैयार हो गए हाफ, और हाशिर जो है ना वो अपना जो है उस रूम में तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने कहा था क्या क्रीम लगानी है, क्या पाउडर लगाना है, क्या लिप बाम लगाना है, जो करना है आपने खुद करना है। बस यही कल एक दफ़ा बता दिया था सब कुछ कि ये चीज़ें करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। क्यों भाई, ऐसा ही है? तो बस अब आज ये लोग हो रहे हैं खुद तैयार, मैं देखूंगी आज ये लोग खुद से कैसे तैयार होते हैं, यानी कि कोई चीज़ इनकी मिस ना हो जाए। तैयार तो अच्छा ही होता है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। हर चीज़ इन्होंने जो है ना वेयर करी हुई है, जो यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग होती है। तो चलें अब हाशिर को जाके देखते हैं। हाशिर जो है वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। आज कुछ भी नहीं बताया मैंने कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। एक चीज़ अभी हाशिर ने नहीं की है, क्या करूँ बता दूँ? नहीं बताऊँगी नहीं। चलो, पता था आपको कि आपने क्रीम नहीं लगाई, यानी कि इन्होंने फेयर एंड लवली नहीं लगाई। फेयर एंड लवली होती है ना, तो ये वो लगाते हैं, इन्होंने वो नहीं लगाई, पहले पाउडर लगा ली। क्योंकि आज ये इस रूम में तैयार हो रहे थे और अरमान उस रूम में तैयार हो रहे थे। और भाई हाशिर को भी टाई बनानी तो आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती, तो वो तो इनके पापा ही बनाते हैं, तो उसमें हाशिर का कोई कसूर नहीं है। ये देखिए अरमान तैयार हो गए, लेकिन अरमान की 1-2 गलतियाँ हैं, तो मैंने कहा मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा जाने का, और बच्चे बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से तैयार होके जाने चाहिए। एक तो अरमान ने अपनी मांग सही नहीं निकाली, ठीक है, मांग दिखाइए अपनी इस साइड पे ब्रश हुआ ही नहीं है। दूसरा ये कि जिन्होंने ID कार्ड पहना है वो सही नहीं पहना, कॉलर के अंदर नहीं है। चलें, अब इतना तो मैं कर दूँ, बता दूँ इतना इनको, इतनी हेल्प मैंने कर तो दी मैंने, और क्या करूँ। ये देखिए एलिफेंट एलिफेंट ID कार्ड सामने हैंग हुआ हुआ है, चले गए। आशिक की टाई थोड़ी लंबी हो गई थी, उनके पापा ने सही करी है। चलें, अब मैं इन लोगों को बाकी जो है ना वो अपने हिसाब से रेडी करती हूँ, जैसे मैं इनको करवाती हूँ। तो ये बच्चों ने इतना भी कर लिया बहुत है। नाश्ता भी खुद ही से करा, पता है आज मैंने अरमान को नाश्ता नहीं कराया,
खुद करा है, मैं हट गई थी। मेरा आईडी कार्ड कभी खराब हो जाता है मैं उसको खुद ठीक करता हूँ। तो अभी तो आपने कॉलर के अंदर करा ही नहीं इसको। इसकी जो बेल्ट है वो कॉलर के अंदर जाएगी। और अभी भी ये ना थोड़ा टेढ़ा हुआ है। वो तो खैर अंदर से काट हिल जाता है ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह हाशिर देखिए बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गए। पहले इनके बाल सही से खड़े रहिए भाई, जब बताया तो उसको पूरा भी करना, पीछे जाइए थोड़ा सा। इनको इतनी शर्म और उलझन आती है। देखें सॉक्स वगैरह पहन के सब ये तैयार हो गए। और जो है शूज़ जो है हमारे बिल्कुल एंड में पहने जाते हैं, जब हम लोग बाहर निकल रहे होते हैं दरवाजे से। हम लोग घर में ना शूज़ नहीं पहनते हैं। और जो है ना मैं भी जो है ना स्लीपर, मेरी स्लीपर है जो कि मैं पहनी रहती हूँ घर में, वो घर में पहनती हूँ, उसको हम बाहर बिल्कुल भी नहीं पहन के जाते। क्योंकि मेरे मसला ये कि मैं नंगे पैर नहीं रह सकती। एक तो उलझन होती है, दूसरा ये कि जब मैं नंगे पैर चलती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ना पैर की जो हड्डी है ना, तलवे की जो हड्डी है वो चुभती है। तो इसलिए मैं स्लीपर घर में पहनती हूँ। बाकी हमारे सब जब शूज़ जब पहनते तब बिल्कुल बाहर निकल रहे होते हैं। ये देंगे सब आपको नंगे पाँव विदाउट शूज़ नज़र आएंगे। और मैं सिर्फ जो है ना स्लीपर में होती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ से बंद करके बाहर ही आ रही थी। अब दिखाइए, ये देखें अब बिल्कुल प्रॉपर माशाल्लाह से ये रेडी हो गए हैं। अच्छा बेल्ट अभी भी इनकी सही है, छोड़ दें उड़ जाएगा खुद ही। तो रैम्बो लगा पूरा रैम्बो। देखो समझ में नहीं आया मेरे कुछ। अरे ऐसा लग रहा है कि रैम्बो ना गोल बना हुआ। अच्छा आप कैमरे को बोल रहे हैं। खैर माशाल्लाह अरमान भी प्रॉपर तैयार हो गए। अच्छा बेल्ट मैंने इनकी सही नहीं करी, मैं सही करी थी तो इनके पापा ने कहा कर दें, लेकिन फिर अरमान ने कहा नहीं मम्मा मैं खुद कर लूँगा। हाँ बाल मैंने बनाए क्योंकि मांग शुरू से नहीं निकालनी आती। अच्छा अरमान को तो अभी कपड़े वपड़े भी पहनने नहीं आते। हमारा माशाल्लाह सा बच्चा 8 साल का 9 साल में लगने वाले हैं। इनकी बर्थडे आने वाली है इसी महीने सितंबर में को आने वाली है। तो माशाल्लाह से ये इस साल जो है वो 9 साल के हो जाएंगे। तो लेकिन अरमान को अभी तक मैं ही कपड़े निकाल के देती हूँ कबर्ड से, मैं ही चूज़ करती हूँ। ये जो है ना बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, करते ही नहीं, घर में छोटे हैं। आपके कपड़े हाँ मैं निकाल के मम्मा को दे दो, मम्मा इस्त्री करती हैं। हाँ खासकर शलवार कमीज़ ये वाली पहननी, ये नहीं पहननी, वो पहननी है वो नहीं पहननी। बाकी पैंट शर्ट जो है ना वो पैंट है तो मैं निकाल देती हूँ। शर्ट जो है ना 4-5 निकली हुई होती हैं, हाशिर खुद चूज़ कर चला है। बाहर बैठना ना गर्मी लग रही है, बाहर पंखा चल रहा है, यहाँ बंद हुआ हुआ है। ये देखिए लाइन से जो है ना वो तीनों के शूज़ रखे हुए हैं, हाशिर अरमान और हस्बैंड के। अभी लोग भी जब निकलेंगे तो बस जब ही जो है ना पहनते हुए दरवाजे से बाहर हो जाएंगे। माशाल्लाह फुल रेडी होके यहाँ पे खड़े हो गए। अब इनको कितने नंबर दिए जाएं? तो भाई मैं तो इनको नंबर दूंगी 10 आउट ऑफ 10। अब्बा ने बोल दिया, वरना मैं तो 9.5 देने वाली थी, लेकिन अब्बा ने कहा नहीं 10 आउट ऑफ 10। क्योंकि ये बच्चों की आज पहली कोशिश थी, लेकिन मुझे बगैर कुछ कहे इन्होंने सब कुछ कर लिया। और रात से तैयारी कर ली थी, शूज़ वगैरह बैग वैग सब करते रात में ही है, लेकिन मुझे कहना नहीं पड़ा था। अब स्कूल के लिए चलें, दरवाज़ा खोलें। अल्लाह हाफ़िज़। अभी आऊँगी जीनत तक छोड़ने। अल्लाह हाफ़िज़। आओ कुरान सीखें। यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है? अच्छा कोई बाहर है, किसी ने यहाँ पे लगा के गए। जाओ बेटा। चलिए जी बच्चे और हस्बैंड चले गए ऑफिस और हम आ जाते हैं अपने डेली रूटीन पर, जो कि बेडशीट वगैरह झाड़नी होती हैं, उनको सही करनी होती हैं। अगर चेंज नहीं करनी, चेंज आज नहीं करूँगी। हालांकि आज मेरा इरादा था चेंज करने का, मैं यूँ नहीं करूँगी चेंज, क्योंकि मुझे कल जो है ना पंखे झाड़ने साफ़ करने। आज नहीं साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी। करने की एक वजह ये भी है कि मुझे याद नहीं रहा था, और वैसे मैं जो है ना साफ़ सफाइयाँ कर चुकी हूँ। और सफाइयाँ मैंने रात को ही कर ली थी, आप लोगों ने देखा था पानी गिर गया था, तो जो है ना उसकी वजह से मैंने फिर पूरे घर की झाड़ू पोछा सब करा था। और डस्टिंग वगैरह तो मैंने कल सुबह ही करी थी, तो डस्टिंग नहीं करी थी, आज करूँगी डस्टिंग। जो चीज़ें डिसऑर्डर हुई हुई हैं उनको जो है ना सेट कर दे। ओ स्वीपर आके चले गया और ये वाला डस्टबिन रह गया। चलें खैर, तो ये कल दे देंगे कि वो नीचे उतर चुका है, जा चुका है। बच्चे जा रहे थे स्कूल तो उसके साथ साथ ही जो है ना स्वीपर भी उतर रहा था नीचे। ये जितने डब्बे अगर ख़ाली हो गए हैं या जो ये सिर्फ
अब निम्को में जो ना मटर टाइप के वो बचते हैं, चने जो होते हैं, क्या मटर होते हैं वो, तो वो जो ना इसको हम फेंक देंगे क्योंकि कोई नहीं खाता, ये ऐसे ही रखे रखे यहाँ ख़राब हो जाएंगे। चिड़ियाओं का पानी डाल दिया है और थोड़ा सा जो इनकी बाजरा कंकी हाँ कंकी बोलते हैं ना, तो वो बची हुई थी वो भी डाल दी अभी। कल रात को नहीं लेकर आए, मैंने इनसे कहा था तो ये भूल कर आ गए। एमडी मार्ट से मिलती है और एमडी मार्ट खुलेगा 12:30 बजे। तो यहाँ पे वाहिद एक वही शॉप है जहाँ पे मिलती है, वरना हमने हर जगह देखी थी, हमें कहीं नहीं मिली। तब वो ओपन होगी तो जाके दोपहर वगैरह में आएंगी। वैसे तो मैं अभी जाऊँगी, अभी मुझे जाना है उसी तरफ, और लेकिन ये कि अभी तो 8 ही बजे हैं, 8:05 हो रहे होंगे या पूरे 8 बज रहे होंगे, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड स्कूल के लिए जब निकलते हैं ऑफिस के लिए तो जब 8 बजने में 10 मिनट होते हैं जब निकलते हैं, तो 10-15 मिनट में जो है ना मैं अपनी ये सारी सफाइयाँ झाड़ने वाड़ने वाली सब कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है ना झाड़ू लगती है और पोछा लगता है। खैर झाड़ू पोछा तो कल रात को हमारा हो गया था, तो घर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है और इसको तरीके से कर दिया। बस खाली ये डब्बे उठाऊँगी और ये लेके जाऊँगी, इसको वॉश करने के लिए रखूँगी। चलें जी, ये रूम भी समेट दिया, सबसे करती है, यहाँ की भी लाइट करते हैं बंद और इसके दरवाज़ा भी कर देते हैं यहाँ से बंद, ताकि डस्ट वगैरह बिल्कुल भी कोई अंदर ना जा सके, रूम साफ़ सुथरा रहे। वैसे तो वहाँ से बहुत डस्ट आती है, यहाँ से मैंने ये पर्दा हटाया हुआ है क्योंकि यहाँ से हवा जो है ना वो अच्छी आती है। ये पर्दा वर्दा सब डाल देते हैं, लॉक कर दिया है। बस थोड़ी देर में जाऊँगी मैं शान वाले के, क्योंकि मेरा बस दिल जाने लगा कि हलवा पूरी खाऊंगी मैं, तो यहाँ शान की बेहतर मिलती है बाकी जगहों से यहाँ पर बफरजोन में। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर में निकलूँगी, अभी तो बहुत सुबह हो रही है, तो अभी तो बच्चों का आना जाना लगा हुआ होता है, स्कूल के बच्चों का। मैं कहा थोड़ी देर में जाऊँगी। और ये बिस्किट रखे हुए थे तो मुझे भी थोड़ी शदीद वाली भूख लगी, तो मैंने कहा 1-2 बिस्किट खा लेती, फिर 9 बजे तक जाऊँगी मैं हलवा पूरी लेने के लिए। तो फिर जब लेकर आऊँगी फिर खाऊँगी, फिर वो वाली जो नाश्ते वाली भूख होती है ना वो पूरी हो जाएगी। साथ में आ गया मेरा पानी, इतना ख़त्म कर चुकी मैं, हाथ मुँह पिया था और अब बिस्किट खा रही हूँ तो उसके साथ से पानी पी रही हूँ। तो आज 12 बजे तक जो है ना मेरी 2 बोतलें ख़त्म हो जाएंगी। ये अभी एक सुबह हो जाएगी ख़त्म होने वाली, बस बिस्किट के साथ साथ ख़त्म कर दूँगी इसको, फिर एक बोतल दोबारा स्टार्ट होगी वो 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगी। वो भी 2 बोतलें 12 बजे तक मैं ख़त्म कर लेती हूँ, यानी कि सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक। और उन 2 बोतलों के अलावा 12 बजे के बाद भी प्यास लगती है, खाली 2 बोतलों से पूरा नहीं होता। तो उसके बाद फिर जितना पानी मैं पीऊँगी मैं गिलास से पीती हूँ, फिर उसमें कोई बोतल का हिसाब नहीं है, अपनी बोतल निकाल के रखूँ तो पीऊँ, तो बस 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया, जैसे नीड हो पानी की ना। लेकिन 2 बोतलें सुबह 7 से लेके दोपहर 12 बजे तक मैं ख़त्म कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी देखें कितनी सी रह गई है और ये भी बस मेरी ख़त्म हो जाएगी, बोतल ख़त्म हो जाएगी, दूसरी वापसी स्टार्ट हो जाएगी। पानी पियो खूब, पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। कल कपड़े जो वॉश हुए थे तो रस्सी पे से उनको उतार लिए, सारे सूख गए। अब इनको तय करने की बारी है, बस इनको तय करती हूँ जल्दी से। और भाई हलवा पूरी का प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया, वो ऐसे कि मैंने बिस्किट खाए और अच्छा खासा पानी पिया तो मेरा पेट भर गया था, तो फिर वो वाली क्रेविंग नहीं रही कि जो नाश्ते वाली होती है। तो मैंने कहा चलें बस, अब मैंने अच्छे खासे, क्योंकि पूरे बिस्किट ही मैंने खा लिए थे, मैंने कहा बच्चे आएंगे ना तो बच्चों के साथ जो है ना फिर लंच ही करूँगी। और लंच में कल का लौकी गोश्त है और चावल रखे हुए हैं तो उन्हीं को निकालूंगी, वही गर्म करूँगी। तो मैं कहा बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लूँ, वो खाना खा लूँगी, क्योंकि अब बिल्कुल भी कोई ऐसा दिल नहीं चाह रहा। मैं कहा जल्दी से कपड़े तय करते हैं, बच्चों के कपड़े निकालते हैं, बच्चे आएंगे नहाएंगे और फिर वही नमाज सिपारा सोना खाना हर चीज़ स्टार्ट हो जाएगी रूटीन के हिसाब से। और आज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पकाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि बनाऊं तो क्या बनाऊं। अब देखें क्या बनते हैं, बच्चे आएंगे उनसे पूछेंगे। हस्बैंड ने तो कहा कुछ भी बना ले, वो कुछ भी मिलता नहीं है यहाँ पर असल में ना, वो कुछ भी होता क्या है। और कुछ भी मैं कुछ भी पका लूँ तो बोलेंगे तुमने ये क्यों पका लिया, वो क्यों पका लिया। चलें कपड़े तय करते हैं। और बस एक दिमाग में आ रहा है कि कुछ चावल का कोई आइटम बना लूँ, क्योंकि वो सब शौक़ से खा लेते हैं। तहारी बना लूँ या चिकन का कोई जना वो चावल बना लूँ, अब समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ भाई, कहाँ गिर गए? नीचे सीढ़ियों पे क्या हुआ, कैसे गिर गए? पैर स्लिप हो गया, लगी तो नहीं चोट? होई होई अल्लाह, चले मैं इनको देखती हूँ, पता नहीं क्या गिर गए, कहाँ गिरे,
तफसील से पूछूंगी। सीढ़ियों से गिरे, पैंट भी फटी है। मिट्टी लगी। वो तो चले मसला नहीं, धुल जाएगी। आपको तो चोट नहीं लगी ना ज़्यादा? घुटने पे तो दर्द हो रहा है। घुटने में देखो छिला तो नहीं? फिर इंजेक्शन लगवाना छिला पड़ता है ना। छिला है? हाँ, चलो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा फिर। रोड पे तो नहीं गिरे ना? सीढ़ी पे अंदर गिरे हो? वही नीचे गिर के टाइल्स के ऊपर? नहीं, रोड की रगड़ तो नहीं लगी ना? नहीं, रोड के ऊपर ना जो टाइल्स टूटेगा नीचे जो लगे हुए टाइल्स। हाँ। चलें इनको देखती हूँ मैं, नहीं कहाँ गिर के चोट लगा कर आ गए नीचे। नीचे कौन से टाइल्स टूटे हैं? नीचे पड़े हैं ना। पसीना पसीना कितने हो रहे हैं, नहाने फटाफट। मैं तो निकल रही थी चिकन लेने के लिए और थोड़ी सी सब्ज़ी चाहिए थी, तो सुबह में निकली नहीं। मैं कहा चलें बच्चे आ जाएंगे, नमाज पढ़ के फिर जाती हूँ। लेकिन बच्चों ने कहा कि हम भी निकल रहे हैं आपके साथ साथ। तो मैंने कहा तुम लोग पढ़ने बैठे हो इतने? तो कहेंगे नहीं मम्मा, हम आपके साथ ही जाएंगे, क्योंकि तो समझ जाएँ बतलों का कह रही हूँ, तो समझ जाएँ बच्चों का मतलब क्या होता है कि अम्मा हमें लेके जाएंगी तो कुछ ना कुछ जो है ना वो हमें कोई ना कोई चीज़ भी दिलाएंगी। तो फिर मैं समझ गई अच्छा ये मेरे साथ जाने की कहानियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा चलें, अच्छा चलें आप लोग। अब देखें लोग क्या खाते हैं वहाँ से। कुछ खाते भी नहीं खाते, बहुत अच्छे प्यारे से बच्चे हैं मेरे, कुछ नहीं खाएंगे। और धूप इतनी तेज़ निकली हुई है, इसी वजह से मैं इन लोगों को मना कर रही थी कि नहीं साथ चलें। गर्मी भी यार इतनी शदीद हो रही है, धूप निकली हुई है। मैंने कहा चलें, मैं पैदल जाऊंगी। मैंने पहले बता दिया, मैं ना रिक्शा विक्शा इतना यूज़ नहीं करती, छोटी छोटी जगहों पे ना पैदल जाना पसंद करती हूँ। किचन में आ गई हूँ और आते ही जो है ना मैंने ऑयल गरम करा और टमाटर डाल दिया। और आज मैं सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ घर के मसाले से, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सादा सा पुलाव बनेगा, मज़ेदार सा, और बहुत मज़े का होता है ये खाने में। इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं है, कोई बाज़ार का मसाला नहीं डलेगा, सिर्फ सिंपल जो मसाले होते हैं, गरम मसाले, सौंफ, धनिया, नमक, काली मिर्चें, बस। इससे ज़्यादा और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं होगा। तो बस चलती हूँ, बनाती हूँ सिंपल सा चिकन का पुलाव। मसालों में मैंने गरम मसाले, नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा और सौंफ, धनिया जो पिसा हुआ है वो लिया है। बस यही मसाले इसके अंदर डलेंगे और हरी मिर्चें डलेंगी। चिकन को फ्राई करके फिर ये मसाले डालते हैं। प्याज, हरी मिर्चें और सारे मसाले, टमाटर देखिए कितनी अच्छी तरीके से भुन गए, मिक्स हो गए। काली मिर्चें, पिसी हुई साबुत गरम मसाला और जो है वो साथ में सौंफ, धनिया, नमक सब डाल दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, भुनाई कर ली है इसकी। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी, और पहले डालूँगी अभी 1 चुटकी इसमें गरम मसाला, 1 से 2 चुटकी, यानी कि ज़्यादा नहीं डलेगा, बिल्कुल हल्का सा जना वो 1-2 चुटकी गरम मसाला पिसा हुआ डाल के इसमें ऐड करती हूँ। गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ। अब इसको मिक्स करती हूँ और पानी ऐड करती हूँ इसमें कि चिकन हमारी गल जाए। पानी इसमें ऐड कर दिया है, पूरी 1 बोतल डाली है मैंने पानी की इसमें। अब चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी, यखनी भी तैयार हो जाएगी, मसाला भी अच्छे से जाना चिकन में रच बस जाएगा और अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी। चावल आपको पता है गर्मा गर्म डलते हैं शाम में जब हस्बैंड के आने का टाइम होता है, क्योंकि पुलाव हो गई, बिरयानी हो गई, तहारी हो गई, ये सब चीज़ें जो है ना वो गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं। तो चलें बस अब इसको रखते हैं पकने के लिए, ताकि हमारे चिकन अच्छा सा गल जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हरा धनिया ऐड करा है, पुदीना दम पे ऐड करूँगी, अभी नहीं डाली पुदीना, सिर्फ हरा धनिया जाएगा इसमें। ये चिकन का पुलाव तैयार हो चुका, गर्मा गर्म, कैसे स्टीम निकल गई, मेरे हाथ पे भी लग गई, लेकिन बच गया, शुक्र है। प्याज का दही का रायता बनाया मैंने, ऊपर से जो है ना वो हल्का सा चाट मसाला डाला है, बहुत ही मज़े का होता है हस्बैंड को और मकान को, मुझे तो बहुत ही पसंद है वाला रायता। साथ में जो है ना लाल कुटी हुई मिर्चों की जो है ना चटनी है लहसुन के साथ की, बहुत मज़े की होती है भी। और ये रही हमारी मज़ेदार पुलाव, और मैं और हस्बैंड अभी खाना खा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो हमने कहा हम लोग खाना खाते हैं और साथ में देखेंगे हम मूवी बड़ी अच्छी सी। और ये रखा हुआ लैपटॉप, जो कि अभी मूवी लगाने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो हमने कहा चलें बच्चे सो रहे हैं, कल छुट्टी है, एंजॉय करें अपना आराम से उठेंगे सोकर, फिर ये लोग खाना खाएँगे।